हमारे सभी यूट्यूब फैमिली को बहुत बहुत जय जय श्री सीताराम। T20 क्रिकेट है, पूरे देश में धूम मचाने आने वाला है। सभी अपने काम में से वक्त निकाल कर मैच देखेंगे, मगर अपनी सोच को थोड़ा सा अगर विस्तार दें तो आज का दिन सिर्फ एक मैच का दिन नहीं है। ये एक अवसर है खुद को समझने का, अपने अंदर झांकने का और जीवन के गहरे सत्य को महसूस करने का। जब हम क्रिकेट देखते हैं तो हमें केवल गेंद और बल्ले का खेल नज़र आता है, लेकिन अगर हम थोड़ी गहराई से देखें तो यही खेल हमें अध्यात्म की ओर ले जाने वाला एक अद्भुत माध्यम बन सकता है। क्रिकेट और जीवन में एक गहरी समानता देखने को मिलेगी। हर खिलाड़ी जो मैदान में उतरता है, जैसे हर इंसान इस संसार में आता है, कोई बल्लेबाज बनता है, कोई गेंदबाज, कोई फील्डर, ठीक वैसे ही जैसे जीवन में हर किसी की भूमिका अलग होती है, लेकिन अंतिम लक्ष्य एक ही है, अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा के साथ निभाना। और अगर कंपेयर करके देखें क्रिकेट और कर्मयोग का, जब एक बल्लेबाज मैदान में उतरता है तो वह हर गेंद को पूरे ध्यान और संयम से खेलता है। वह ये नहीं सोचता कि अगली गेंद कैसी होगी, बल्कि वह वर्तमान क्षण में जीता है। यही तो कर्मयोग है जो हमें श्रीमद् भागवत गीता में सिखाया भी गया है। जीवन भी एक पारी की तरह है, हमें नहीं पता कि कितनी गेंदें मिलेंगी, लेकिन जो भी समय मिला है उसमें हमें अपना सर्वश्रेष्ठ देना है। जीत और हार तो बाद की बात है, असली जीत तो अपने कर्तव्य को पूरी ईमानदारी से निभाने में है। गौर करें, हनुमान जी जो एक आदर्श खिलाड़ी हैं, सच्चे साधक हैं, अगर हम अध्यात्म और शक्ति का सर्वोच्च उदाहरण देखें तो वह हैं महाबली हनुमान जी। उन्होंने कभी अपने बल का घमंड नहीं किया, बल्कि हमेशा उसे भगवान श्री राम की सेवा में लगा दिया। जैसे एक सच्चा खिलाड़ी अपनी टीम के लिए खेलता है, बिल्कुल वैसे ही हनुमान जी ने अपने हर कार्य को प्रभु की सेवा समझकर किया। उन्होंने कभी यह नहीं सोचा कि उन्हें क्या मिलेगा, बल्कि यह सोचा कि उन्हें क्या करना है, वो क्या कर सकते हैं। जब हनुमान जी समुद्र पार करने के लिए निकले तो उनके सामने भी चुनौतियां थीं, संदेह, बाधाएं, डर, लेकिन उन्होंने अपने मन को स्थिर रखा और केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान को सेंट्रलाइज्ड किया, केंद्रित किया। ठीक वैसे ही जब एक खिलाड़ी मैदान में उतरता है तो उसे भी कई तरह के दबाव झेलने पड़ते हैं। दर्शकों की उम्मीदें, विरोधी टीम का दबाव और खुद की चिंता, लेकिन जो खिलाड़ी अपने मन को स्थिर रखता है वही जीतता है। ये एक नियम है। ये जो क्रिकेट है, जो सीख सिखाता है वो है धैर्य और संयम, जो जीत की असली कुंजी है, द की ऑफ सक्सेस। क्रिकेट हमें सिखाता है कि हर गेंद पर चौका या छक्का नहीं लगाया जा सकता, कभी कभी रुकना पड़ता है, डिफेंस खेलना पड़ता है और सही मौके का इंतजार करना पड़ता है। जीवन में भी अगर गौर से देखा जाए यही नियम लागू होता है। हर समय सफलता नहीं मिलती, लेकिन धैर्य और संयम रखने वाला व्यक्ति ही अंत में विजेता बनकर उभरता है। हनुमान जी ने भी हर कार्य में गौर से देखा जाए तो धैर्य दिखाया। उन्होंने जल्दबाजी नहीं की, बल्कि सही समय पर सही निर्णय लिया, और यही कारण है कि वह हर कठिनाई को पार कर पाए। अगर हम गौर से देखें तो जीवन में ये जो हार और जीत हमारे को मिलती है, दोनों ही हमारे शिक्षक हैं। क्रिकेट में कोई भी टीम हमेशा नहीं जीतती, हार भी होती है,
और वही हार हमें सिखाती है कि कहाँ पर सुधार करना जरूरी है। जीवन में भी हार एक शिक्षक की तरह हमारा मार्गदर्शन करती है। अगर हम उससे सीख लें तो वही हार हमें आगे बढ़ने की ताकत देती है, हमें स्ट्रेंथ देती है। हनुमान जी के जीवन में भी कई बार कठिनाइयाँ आईं, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने हर परिस्थिति को एक अवसर की तरह देखा। समझने का प्रयास करें कि जो ये मैच डे वाइब्स हैं वो साधना के अवसर पर ध्यान केंद्रित करना सिखा रहे हैं। जानते हैं किस तरह? जब आप मैच देख रहे होंगे तो सिर्फ मनोरंजन के लिए मत देखना, इसे एक साधना की तरह देखना। इसके मंथन करने की प्रक्रिया आपके मन से शुरू हो जाएगी। जब एक बल्लेबाज धैर्य रखता है, आप भी अपने जीवन में धैर्य को अपनाइए। जब गेंदबाज रणनीति बनाता है, आप भी अपने जीवन की एक योजना बनाइए। बिना लक्ष्य के आप जीवन में सफल नहीं हो सकते। जब टीम एकजुट होकर खेलती है, आप भी अपने परिवार और समाज के साथ मिलकर चलिए, फिर देखिए जीत कैसे आपकी नहीं होती। और सबसे महत्वपूर्ण, हर पल को भगवान को समर्पित करते चले जाइए, क्योंकि हम उसी के लिए तो कार्य कर रहे हैं। क्रिकेट से जो सबसे बड़ी सीख, लर्निंग मिलती है वो है अध्यात्म की ओर कदम कैसे बढ़ाएं। अगर हम सही दृष्टि से देखें तो क्रिकेट हमें जीवन के गहरे रहस्य सिखाता है। और वो रहस्य क्या हैं? फोकस, ध्यान, मेडिटेशन। अब जब आप किसी चीज़ पर फोकस करेंगे तो 100% आपको उसके बारे में जानकारी मिलेगी। फिर है टीम वर्क, सेवा, डिसिप्लिन, साधना। क्योंकि डिसिप्लिन के बिना आप कोई भी कार्य एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। उसके बाद में स्पिरिट ऑफ गेम, भक्ति। बिना भक्ति के जब श्रद्धा नहीं होगा, विश्वास नहीं होगा, तो कैसे सफल बनेंगे? जब ये सभी गुण हमारे जीवन में आते हैं तो हमारा जीवन भी एक सफल पारी बन जाता है। हनुमान जी का संदेश भी तो यही है, खेलो लेकिन जुड़ो प्रभु से, अपने उस परम शक्ति से जिन्हें वो स्वयं राम कहते हैं। और इसीलिए हनुमान जी को कहा जाता है रामदूत। हनुमान जी हमें सिखाते हैं कि चाहे हम कोई भी कार्य करें, खेल, काम या कोई और गतिविधि जीवन से जुड़ी हुई, अगर हम उसे भगवान से जोड़ दें तो वह साधना बन जाती है। क्रिकेट का मैच सिर्फ एक खेल नहीं है, ये एक अवसर है अपने अंदर के खिलाड़ी को जगाने का और अपने अंदर भक्त को अध्यात्म की ओर बढ़ाने का। जब आप इस तरीके से खेल के साथ जुड़ेंगे, फिर देखिए कितना बड़ा परिवर्तन आपके अंदर होगा। अंत में अपनी वाणी को विराम देने से पहले सिर्फ इतना कहूँगा कि क्रिकेट का मैच सिर्फ रन और विकेट का नहीं है। दरअसल क्रिकेट का मैच है धैर्य बनाम अधैर्य का, विश्वास बनाम डर का और कर्म बनाम फल की चिंता का। अगर आप क्रिकेट को सही नज़र से देखेंगे या देख पाए तो आपको हर गेंद में जीवन का संदेश मिलेगा और हर जीत में प्रभु का आशीर्वाद। तो कैसी लगी हमारी ये प्रस्तुति और भगवान को सही अर्थों में समझाने का एक छोटा सा प्रयास किया है? कमेंट करके ज़रूर बताएं। कमेंट बॉक्स में अपने इष्ट देव का नाम अवश्य लिखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जो भी भाई बहन बंधु हमारे चैनल पर नए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय बजरंगबली, जय जय श्री सीताराम।